डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो के द्वारा आप ये सीखेंगे कि ईट और देयर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो चलो हम आते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और चाहे वो बिगनर्स लेवल पे हो या चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग करते हो या कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम देखते हैं ईट और देयर का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ ईट रूल्स, यानी कि इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम, दूरी और निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। यानी ईट का इस्तेमाल हमेशा किसके लिए करेंगे? निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए करेंगे। दिस का मतलब भी यह होता है और ईट का मतलब भी यह होता है, लेकिन दिस का इस्तेमाल यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ईट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तु के लिए हम करते हैं या किसी छोटे जानवर वगैरह के लिए करते हैं। यानी कि ईट और दिस दोनों का अर्थ यह है, परंतु ईट निर्जीव वस्तु तथा दिस सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग में करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। ईट के प्रयोग कैसे करते हैं? मुख्य जब समय, दिन, मौसम या दूरी बताने, परिचय देने निर्जीव वस्तु के लिए, छोटे जानवर या शिशु का परिचय हो तो हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम ईट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि वाक्य यानी कि कोई सेंटेंस की शुरुआत अगर होती है, जैसे कि आज, कल, परसों, या वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे ईट का प्रयोग करके एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ईट का प्रयोग करना होता है। इट्स यानी ईट का ही एक पॉसेसिव होता है जिसको इट्स कहते हैं। इसका ये निर्जीव वस्तु का अधिकार दर्शाने के लिए इसका मतलब होता है इसका उसका। इट्स का मतलब इसका उसका, जो कि पॉसेसिव होता है। एग्जांपल के लिए इट्स कलर इज ब्लू, इसका रंग नीला है। तो ये एग्जांपल इट्स के लिए है। चलो हम ईट के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ईट को हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि समय के लिए इट इज 10 o'clock यानी 10 बजे हैं। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, यानी इट इज हॉट टुडे एज सब्जेक्ट के रूप में ये सारे यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इट इज अ बुक, यह एक किताब है। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। इट इज अ स्नेक, यह एक सांप है। इट इज ट्रू, यह सच है। इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से 10 किलोमीटर है। यानी इट्स रेनिंग, यह बारिश हो रही है, यह बारिश हो रही है। इट इज मंडे टुडे, यानी आज सोमवार है। इट वॉज ट्यूसडे, मंगलवार दिन था। इसके बाद इट वॉज 1980, सन 1980 था। इट इज मे, यानी मई का महीना है। इट वॉज नाइट, रात का समय था। इट इज मॉर्निंग, सुबह है। तो ये चीजें आपको समझ में आया। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं यानी टाइम से रिलेटेड। इट इज 4:30, 4:30 बजे हैं। इट इज अ 10:15, 10:15 बजे हैं। यानी इट इज 10:15, 10:15 बजे हैं, यानी 10:15 होगा। अगर उसी को हम इट इज अ 9:45 बोले तो 9:45 हुआ है, यानी 9:45 हुआ है। उसमें 15 मिनट कम हो जाता है और उसमें 15 मिनट ज्यादा, उसे हम क्वार्टर कहते हैं। आगे इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे का समय था। इट वॉज 9 o'clock। इट इज 10 minutes past 10, यानी 10:10 हुआ है। इट इज 8 minutes to 7, यानी 7 बजने में 8 मिनट बाकी है। अगर 2 7 मतलब 7 बजने में 8 मिनट बाकी है। इट इज 25 minutes to 10, यानी 10 बजने में 25 मिनट बाकी है। इट इज नॉट 4 o'clock, यानी 4 नहीं बजा है। इट इज नॉट 4 o'clock। इज इट 5 o'clock, क्या 5 बजा है? इट इज नॉट फरवरी, यानी फरवरी माह नहीं है। इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे, यानी उस दिन कुछ खास था। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। सेम इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी, यानी इट विल बी हॉलीडे टुमारो। इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। उसको हम कैसे बोलेंगे? इट इज माई बर्थडे टुडे। तो ये भी आपको समझ में आया। कुछ एक्स्ट्रा यूज ऑफ इट है जहां पे हम देखते हैं इट हैज बीन 10 years, यानी 10 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन अबाउट 2 hours, करीब 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज बीन 20 years टू मी, मुझे 20 साल हो गए हैं। इट हैड बीन 2 years टू यू मीटेड मी, यानी तुम्हें मुझसे मिले 2 साल हो गए थे। इट हैज बीन 10 days हैविंग सीन यू, यानी 10 दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। इट टेक्स 5 minutes, 5 मिनट लगते हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ईट द फूड, यानी खाना खाने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ईट द
फूड। तो आई होप आपको ईट के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलो हम अब बात करते हैं किसका, यानी देयर का यूज कैसे करते हैं। यूज ऑफ देयर रूल्स, यानी इंट्रोडक्टरी देयर, वहां यानी स्थान के रूप में हम वहां एज ए सब्जेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में भी। तो वाक्यों में देयर को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम प्रयोग में करते हैं, यूज में करते हैं। आगे है इसका, यानी कि एक तरीके से देयर का जो पॉसेसिव होता है वो देयर होता है, इसको हम देयर पढ़ते हैं, उनका होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के अस्तित्व को दर्शाने के लिए हमें देयर या देयर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देयर इज एज अ सिंगुलर के रूप में, एज अ प्रेजेंट टेंस में देयर इज का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो देयर आर करेंगे, ये भी प्रेजेंट के लिए। लेकिन उसको पास्ट में अगर यूज करना है तो देयर वाज एज अ सिंगुलर के लिए, देयर वर प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलो एग्जांपल दे रखा है, जैसे एग्जांपल देखिए, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। He lives there, यानी कि वे वहां रहता है, he lives there। इसके अलावा there is a book on the table, मेज पर एक किताब है। इसके अलावा there is a book on the table, आपने देखा। इसके अलावा there was no one, वहां कोई नहीं था, there was no one। इसके अलावा there are 25 students in the class, कक्षा में 25 छात्र हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। There was a king, एक राजा था, there was a king। There is a girl, एक लड़की है, there is a girl, एक लड़की है। There are 2 boys, 2 लड़के हैं। इसके अलावा there is an apple, एक सेब है। There is water, पानी है। There is water here, यहाँ पानी है। There was no water there, वहाँ पानी नहीं था। इसके अलावा there is not a cow, गाय नहीं है। There was no tea, चाय नहीं थी। There is no gold there, वहां सोना नहीं है। There was something, यानी कुछ था, there was something, कुछ था। There is no love, प्यार नहीं है। Who is there, कौन है, यानी वहां कौन है, ये भी बोल सकते हो who is there, वहां कौन है। तो आगे भी हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटेंसेस है। Who is there at the door, दरवाजे पर कौन है। Were you there, क्या तुम थे। How much oil is there in your car, तुम्हारे कार में कितना तेल है। How many students were there in the class, कक्षा में कितने बच्चे थे। इसके अलावा there were 30 students in the class, कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। Why were you there, तुम वहां क्यों थे। There is a phone call for you, तुम्हारे लिए एक फोन कॉल है। When you were there, I was not there, जब तुम थे मैं नहीं था। There are no books in my bag, मेरे बैग में पुस्तकें नहीं हैं। अविराज is there in the car, अविराज कार में है। अविराज is there in the car, अविराज कार में है। My life is there in you, मेरी जिंदगी तुम में है। I am always there with you, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। With whom is he there, वे वहां किसके साथ है। There was a lion in that forest, उस जंगल में एक शेर था। There was a lion in that forest, उस जंगल में एक शेर था। तो आई होप आपको ईट और देयर का, यानी कि ईट और देयर का यूज आपको समझ में आया। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अंत तक जरूर वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।